भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। The words on the board, बोर्ड में लिखा हुआ है 73। अर्जुन वाच नस्तो मोह स्मृति। लाइट है लाइट। लब्धा स्वर साधन मायाच्युता सीतो अस्मि गाता संदेह करिष्ये वचनं तव। अर्जुन वाच नष्टमोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्च शीतोऽस्मि गतः संदेहः करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोहः स्मृति लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्च शीतोऽस्मि गतः संदेहः करिष्ये वचनं तव। माता जी शब्दार्थ। अर्जुन उवाच अर्जुन ने कहा नष्टा दूर्वा मोह स्मृति स्मरण शक्ति लब्धा पुनः प्राप्ति तत्प्रसादात् आपकी कृपा से मया मेरे द्वारा अच्युता हे अच्युत श्री कृष्ण सीता अस्मि हूँ तथा दूर हुए संदेह सारे संशय
भविष्य पूरा करूंगा वचन आदेश को तब तुम्हारे अनुवाद का तात्पर्य श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। तात्पर्य, जीव जिसका प्रतिनिधित्व अर्जुन कर रहा है, उसका स्वरूप यह है कि वह परमेश्वर के आदेश अनुसार कर्म करे। वह आत्मानुशासन संयम के लिए बना है। श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि जीव का स्वरूप परमेश्वर के नित्य दास के रूप में है। इस नियम को भूल जाने के कारण जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हो जाता है, लेकिन परमेश्वर की सेवा करने से वह ईश्वर का मुक्त दास बनता है। जीव का स्वरूप सेवक के रूप में है। उसे माया या परमेश्वर में से किसी एक की सेवा करनी होती है। यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो वह अपनी सामान्य स्थिति में रहता है, लेकिन यदि वह बाह्य शक्ति माया की सेवा करना पसंद करता है तो वह निश्चित रूप से बंधन में पड़ जाता है। इस भौतिक जगत में जीव मोहवश सेवा कर रहा है। वह काम तथा इच्छाओं से बंधा हुआ है, फिर भी वह अपने को जगत का स्वामी मानता है। यही मोह कहलाता है। मुक्त होने पर पुरुष का मोह दूर हो जाता है और वह स्वेच्छा से श्री भगवान की इच्छा अनुसार कर्म करने के लिए परमेश्वर की शरण ग्रहण करता है। जीव को फांसने का माया का अंतिम पाश यह धारणा है कि वह ईश्वर है। जीव सोचता है कि अब वह बद्ध जीव नहीं रहा, अब तो वह ईश्वर है। वह इतना मूर्ख होता है कि वह यह नहीं सोच पाता कि यदि वह ईश्वर होता तो इतना संशयग्रस्त क्यों रहता। वह इस पर विचार नहीं करता। इसलिए यही माया का अंतिम पाश होता है। वस्तुतः माया से मुक्त होना भगवान श्री कृष्ण को समझना है और उनके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए सहमत होना है। इस श्लोक में मोह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मोह ज्ञान का विरोधी होता है। वास्तविक ज्ञान तो यह समझना है कि प्रत्येक जीव श्री भगवान का शाश्वत सेवक है, लेकिन जीव अपने को इस स्थिति में न समझकर सोचता है कि वह सेवक नहीं अपितु इस जगत का स्वामी है, क्योंकि वह प्रकृति का प्रभुत्व। अनुवाद कराइए। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। ओम ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन श्रीचैतन्य मनोभीष्टं जय श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। प्रभुपाद जी ने हमें ये नियम दिया है
कि सुबह के समय हम भागवत का अध्ययन करें और शाम के समय गीता का अध्ययन और दिन में सेवा। और प्रभुपाद जी ने कहा जैसे डिवोशनल सैंडविच, आप सैंडविच समझते हो, एक तरफ डब रोटी होती है, दोनों तरफ डब रोटी, बीच में मक्खन। प्रभुपाद ने कहा सुबह भगवत पढ़ो, शाम को गीता पढ़ो, दिन में सेवा करो। ये है डिवोशनल सैंडविच। तो गीता का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है अगर हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। ये गीता का ज्ञान है, ये पूरे मानव समाज के लिए है। हम कभी कभी ये सोचते हैं कि गीता का संदेश केवल भारतीयों के लिए है या हिंदुओं के लिए है। और प्रभुपाद जी ने ये स्थापित किया कि गीता का ज्ञान पूरे मानव समाज के लिए है। हम भी जा सदा पिता क्यों, और प्रभुपाद जी के द्वारा गीता का अनुवाद 90 से अधिक भाषा में हुआ, तो सब जगह लोग पढ़ रहे। क्यों पढ़ते हैं? कि गीता द्वारा हर समस्या का हल है, हर प्रश्न का उत्तर है। दूसरे अध्याय में अर्जुन ने कहा आप कृपा करके मुझे शिक्षा दीजिए, मार्गदर्शन दीजिए, जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए। उसके पश्चात भगवान ने गीता का संदेश देना आरंभ किया। और क्या था संदेश? भगवान ने ये स्थापित किया कि हम हैं कौन। अज्ञानता के कारण हम सोचते हैं कि देह हमारा असली स्वरूप है। गीता में भगवान कहते हैं जायते मेते वा कदाचन, ये आत्मा जो है सनातन है, ना कभी जन्म ना मरण, और उसका केवल देहांतर होता है। फिर आगे गीता में भगवान उपदेश देते हैं क्या कि कार्य करो तो भगवान की खुशी के लिए। तो उदाहरण देते हैं जैसे कमल का फूल जल में होता है तो जल को छूता नहीं, उसी प्रकार हमें निष्काम भाव से कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान ने बड़े गहराई के साथ संदेश दिया। और 18वें अध्याय में भगवान ने पूछा हे अर्जुन, क्या तुम्हारी अज्ञानता दूर हो गई है? अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने इस श्लोक में कहा है हे मेरे प्रिय अच्युता, मेरी अज्ञानता अब दूर हो गई है और अब आपकी कृपा से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है और मेरे मन में कोई शंका नहीं। अब हम आपके आदेश के अनुसार कार्य करने को तैयार हैं। ये होना चाहिए हम सबका भाव कि हम भगवान के आदेश के अनुसार हर कार्य करें। भगवद गीता का ज्ञान बड़ा प्राचीन ज्ञान है। 4थे अध्याय में भगवान उपदेश देते हैं क्या मैंने ज्ञान दिया था सबसे पहले किसको दिया था? सूर्य के देवता। और ये ज्ञान से पहुंचा महाशिक्षाओं के पास, और समय के साथ ज्ञान खो गया था, भगवान ने फिर से ज्ञान दिया। तो गीता है असली ज्ञान। 2 प्रकार के ज्ञान होते हैं समाज में, एक है भौतिक ज्ञान, दूसरा क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान जो कि हमें पाठशाला महाविद्यालयों में प्राप्त होता है, उसके द्वारा हमें
ये सूचना प्राप्त होती है कि आप शरीर को सुख कैसे दो, भौतिक सुविधाओं को कैसे प्राप्त करो, ये है भौतिक ज्ञान। और आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान हमें उपदेश देता है कि तुम हो कौन, जीवन का लक्ष्य क्या है और क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो समाज में आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है। अनेक पाठशाला है, महाविद्यालय है, पर आध्यात्मिक ज्ञान बहुत कम स्थानों में प्राप्त होता है। कई बार जब श्रील प्रभुपाद विश्व के प्रसिद्ध महाविद्यालयों में लेक्चर देते थे, उनसे पूछते थे आपके इतने बड़े महाविद्यालय में कोई ऐसा अंग है जहाँ की ये ज्ञान मिले या भोग हो। तो अक्सर हम जन्म लेते हैं अज्ञानता में, वो में ज्ञान से वृद्धा से पलते हैं अज्ञानता में, हमारी मृत्यु भी होती है अज्ञानता में। पर हमारा अगर सौभाग्य हो और हम किसी संत के संबंध में आए और हमें ज्ञान मिले, तो इसके द्वारा हम जीवन को सुधार सकते हैं। तो अर्जुन, उनका सौभाग्य ये था, उन्हें ये नहीं समझ आ रहा था क्या है मेरा कर्तव्य, तो उन्होंने परम भगवान की शरण ली और उनके द्वारा उपदेश प्राप्त किया। तो जिस प्रकार अर्जुन एक रूप से थोड़े निराश थे, कंफ्यूज, विचलित, उसी प्रकार हम सब भी उसी स्थिति में है। सच बात। और हमें भी ज्ञान की आवश्यकता है। तो जिस प्रकार अर्जुन ने भगवान से विनती की कि आप हमें ज्ञान दीजिए, उसी प्रकार हम सबको भी विनती करनी चाहिए कि हमें ये शुद्ध ज्ञान मिले, जिसके द्वारा हम समझ सके जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए। शुद्ध ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? भगवान गीता के 4 अध्याय में कहते हैं, तद्विधि पाणिपतेन परिपक्वेन सेवया उपदिग्धते ज्ञानम दर्शन। ज्ञान प्राप्त करो किसके द्वारा? उन भक्तों के द्वारा जिनका मन और इंद्रिय में वश हो और जो असली संदेश दे रहे। प्रभुपाद जी ने गीता को प्रकाशित किया भगवद गीता यथारूप के नाम पर। विदेश आने से पहले बाबा जी ने गीता का अनुवाद किया, पर उन दिनों में प्रभुपाद जी के पास कोई सुविधा नहीं थी छापने की, धन की कमी थी। तो प्रभुपाद खोज रहे थे कौन मेरा सहयोग दे सकता है इस गीता को प्रकाशित करने में। बड़ी कठिनाई के पश्चात बाबा जी एक सज्जन से मिले, जिन्होंने कहा, स्वामी जी मुझे मैन्युस्क्रिप्ट दिखाओ, मैं छाप दूंगा। तो बाबा जब कलकत्ता गए और मैन्युस्क्रिप्ट को ढूंढने के लिए, उन्हें पता लगा मैन्युस्क्रिप्ट फेंक दिए किसी ने। तो बाबा जी ने फिर से गीता का अनुवाद किया। और जब प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने अपने अमेरिकन शिष्यों को कहा, गेट दिस भगवद गीता पब्लिश, भगवद गीता को प्रकाशित करो। तो प्रभुपाद जी के शिष्यों ने कई पब्लिशर्स की बात करी, तो सारे पब्लिशर कहने लगे इस अनुवाद में बहुत ही ज्यादा भक्ति 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 शब्द का उपयोग है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण।
इसको घटाओ। तो प्रभा जी ने बिल्कुल नहीं घटाया और यथारूप गीता को प्रस्तुत किया। तो अगर हम गीता का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो हमें यथारूप इस संदेश को प्राप्त करना चाहिए। गीता द्वारा आप समझ बैठते हो अब हो कौन और आपका क्या कर्तव्य होना चाहिए। गीता के संदेश में किसी प्रकार का दोष नहीं, किसी प्रकार की कमी नहीं। गीता का संदेश है ये सनातन संदेश है। और प्रभा जी की इच्छा थी कि हम रोज गीता को पढ़ें और बार बार पढ़ें, केवल एक बार नहीं। तो एक जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे तो वो एक प्रसिद्ध मंदिर में पहुंचे जिसका नाम है श्रीरंगम। वहाँ एक अनपढ़ ब्राह्मण रोज एक ही स्थान में बैठकर गीता के 18 श्लोकों का अध्यायों का उच्चारण करता था। और क्योंकि वो अनपढ़ था वो सब श्लोकों का उच्चारण ठीक नहीं कर पाता था। कईयों का ठीक करता था, कईयों के गलत, और कई श्लोकों का अर्थ उसे समझ में नहीं आता था। और लोग प्रयोग वहाँ हंसते थे क्योंकि वो कहते थे अनपढ़ है, दिखावा कर रहा है, ये बड़ा पंडित है। तो चैतन्य महाप्रभु उस मंदिर में पहुंचे तो महाप्रभु ने देखा इस ब्राह्मण ने गीता को सामने रखा है और श्लोकों का उच्चारण कर रहा है और उसके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और शुद्ध भक्ति के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। तो महाप्रभु ने इस ब्राह्मण से पूछा क्या है भगवत गीता में जिसके द्वारा ये लक्षण प्रकट हो रहे हैं। इस ब्राह्मण ने कहा मैं हूँ अनपढ़, पर मेरे गुरु ने आदेश दिया था रोज 18 अध्यायों का उच्चारण करने के लिए। मैं प्रयास करता हूँ इनका उच्चारण करने के लिए, तो क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ, मैं श्लोकों का उच्चारण ठीक नहीं कर पाता, जिसके कारण लोग हंसते हैं। पर जब मैं देखता हूँ कि परम भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के आदेश के अनुसार उनके पार्थसारथी बन गए हैं, और जब मैं भगवान की विनम्रता देखता हूँ तो मेरे आंसू बहते हैं। और फिर वह चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को गले लगाया और कहा तुम गीता के संदेश को समझ गए हो। फिर चैतन्य महाप्रभु ने इस ब्राह्मण को अपने साथ 4 महीने के लिए रखा और रोज उसे गीता का संदेश देते थे। तो गीता का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें बार बार पढ़ना चाहिए। और गीता के संदेश द्वारा ज्ञानता हमारी दूर होती है। भगवद गीता में भगवान ये नहीं कहते कुछ करो मत। जैसे कि भगवान ने अर्जुन से क्या कहा मेरी शरण लो, मैं तस्मात् सर्वेषु क्लेषु मम स्मरण कृत्य। मन और बुद्धि को मुझे अर्पण करते हुए तुम जीवन में लड़ो। दूसरे शब्दों में अपनी जिम्मेदारी को निभाओ। अर्जुन थे क्षत्रिय, उनका कर्तव्य था कि वो उस युद्ध में लड़े।
तो गीता के संदेश द्वारा हमें शांति भी प्राप्त होती है। गीता के संदेश के द्वारा हम भगवान के शरणागत होने का प्रयास करते हैं। गीता का निर्णय क्या है? भक्ति माम अभिजनन्ति। भक्ति योग एक माध्यम है जिसके द्वारा तुम मुझे समझ सकते हो। हमारे वैदिक शास्त्रों का यही निर्णय है। उदाहरण के लिए श्रीमद् भागवतम, इसमें हमें सबसे उत्तम ज्ञान प्राप्त होता है। व्यासदेव ने सारे शास्त्रों की रचना की थी। तो जब भी उन्हें लग रहा था मेरे कार्य में कुछ कमी रह गई है, और जब वो विचार कर रहे थे क्या है कमी, नारद मुनि पहुंचे, कहा ने उत्तम भक्ति शुद्ध भक्ति पर बल ले दिया। इसके पश्चात उन्होंने श्रीमद् भागवत का ज्ञान दिया। तो भक्ति योग है भागवतम का निर्णय, भक्ति योग है गीता का निर्णय। कि भागवतम के तीसरे स्कंद में आप कपिला देव और उनकी माता देवहूति का वार्तालाप पढ़ते हो। देवहूति को पता था मेरा बेटा जो है भगवान का अवतार है। तो उन्होंने पूछा बेटे से, कहा कि मैं अत्यंत दुखी हूँ, मुझे ज्ञान दो जिसके द्वारा मुझे मुक्ति प्राप्त हो सके जन्म मरण के बारे से। माँ बेटे ने कहा मार्ग है भक्ति योग, और भक्ति योग प्राप्त होता है साधु की संगत के द्वारा। तो गीता के द्वारा ये संदेश है कि हमें भगवान के शरणागत होना है। और भक्ति का मार्ग जो है बहुत ही सरल है। उदाहरण के लिए गीता में भगवान कहते हैं यद करोषि यद अश्नासि यद होसी तपस्वी कौन थे तत्पदार्थ। जो भी तुम करो मेरे लिए करो। मान लो आप कुछ धंधा कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, आपका भाव रहना चाहिए भगवान की खुशी के लिए। दान दे रहे हो, दान भी भगवान की सेवा में उपयोग होना चाहिए। भगवान हमें ये उपदेश दे रहे हैं कार्य करो पर मेरी खुशी के लिए। और जब हम कार्य करते हैं भगवान की खुशी के लिए, उसके द्वारा हम भगवान के शरणागत हो सकते हैं। भगवान ये भी कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम योग भक्ति प्रयोजन। अगर तुम एक तुलसी का पत्ता, फूल, जल मुझे अर्पण करोगे, फल व्यवस्थित स्वीकार करोगे, तो किस माध्यम से? प्रेम और भक्ति के साथ। तो गीता द्वारा हमें शिक्षा मिलती है कि हमें प्रेम और भक्ति की भावना से भगवान की सेवा कर सीखना चाहिए। और अर्जुन ने भगवान के संदेश को बड़ी गहराई से सुना। तो भगवान ने पूछा क्या तुमने ध्यान से ये संदेश सुना है? ध्यान से भगवान ने पूछा अर्जुन से क्या तुमने ध्यान से ये संदेश सुना है? तो हमें ये संदेश ध्यान से सुनना चाहिए। कई बार प्रभुपाद से कहते थे आप इतना प्रचार कर रहे हो। प्रभुपाद जी कहते थे मेरे में एक ही गुण था, मैं अपने गुरु महाराज के लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनता था। दूसरे लोग कभी उठ के चले जाते थे तो मैं ध्यान से सुनता था। तो भगवान अर्जुन ने क्या कहा क्या तुमने ध्यान से
ये संदेश सुना है, क्या तुम्हारी अज्ञानता अब दूर हो गई है? जिसके उत्तर में अर्जुन ने क्या कहा, हे अच्युता, भगवान के हजारों 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 नाम है, आपके हमारे एक दो नाम है, भगवान के हजारों, जिनमें से एक नाम है अच्युता। अच्युता का अर्थ है जो कभी गलती नहीं करता, वो है अच्युता। अर्जुन ने कहा, हे अच्युता, आज मेरे मोह अज्ञानता दूर हो गई। तो मोह का क्या अर्थ? ये इल्यूजन, ये सोचना कि ये शरीर ही हमारा असली स्वरूप है, ये भाव कि भौतिक सुख इंद्रिय तृप्ति जीवन का लक्ष्य है, ये है मोह। और मोह के कारण हम ज्ञानता में रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, इन्हें क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अनर्थ। अनर्थ का अर्थ है जिस चीज की आवश्यकता नहीं है, तो कामा की आवश्यकता है, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर। तो अर्जुन ने कहा, हे अच्युता, मेरी अज्ञानता आप दूर हो गई है, हमें दृढ़ होकर आपके आदेश के अनुसार कार्य करने को तैयार हूं। तो अगर हम भगवद गीता को ध्यान से पढ़े, ध्यान से सुने, तो हम सब में दृढ़ भाव प्रकट होगा। और ये आवश्यक है अगर हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान गीता में कहते हैं, 3 चीजों को मत त्यागो, यज्ञ, दाना और तपस्या। भगवान कहते हैं यज्ञ, दान, तपस्या, जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है उन्हें भी नहीं त्यागना चाहिए। ये नहीं हम कहे हम तो बड़े महात्मा हैं, हमें किसी प्रकार के नियम की आवश्यकता है। यज्ञ, दान, तपस्या, सबको इसका पालन करना चाहिए। तो यज्ञ, जिस प्रकार अलग अलग बीमारी का अलग अलग इलाज होता है, सच बात है। आप जब केमिस्ट की दुकान में डालते हो, आंख बंद करके कोई भी दवाई उठा लेते हो? नहीं, हर एक बीमारी का अलग इलाज। उसी प्रकार अलग अलग युग में अलग अलग उपाय हैं आध्यात्मिक जीवन के लिए। उदाहरण के लिए सतयुग, सतयुग में लोगों की अवधि लगभग 1,00,000 साल थी और भगवत प्राप्ति का साधन क्या था? भगवान का चिंतन, जो कि 60-70 साल तक 60,000 साल तक हो सकता था। फिर आया त्रेता युग, जिसमें लोगों की अवधि 10 गुना कम हो गई। भगवत प्राप्ति का साधन क्या था? बड़े बड़े यज्ञ, जिसमें शुद्ध ब्राह्मणों की आवश्यकता थी। और वो जो ब्राह्मण थे अग्नि को भी पैदा कर देते थे मंत्र के उच्चारण से, आपके माचे से नहीं, मंत्र के उच्चारण से। तो फिर युग में भगवत प्राप्ति का साधन था बड़े बड़े यज्ञ, और इसमें शुद्ध वस्तुओं की आवश्यकता थी। फिर आया द्वापर युग, जिसमें लोगों की अवधि और 10 गुना कम हो गई। और भगवत प्राप्ति का साधन क्या था? भगवान के प्रशंसा के लिए महंगी महंगी भेंट अर्पण करना।
वही लाभ इस कलयुग में प्राप्त हो सकता है। किस माध्यम से? भगवान के दिव्य नाम के उच्चारण से। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, ये बताओ कि इस कलयुग में लोगों का उद्धार कैसे होगा? भगवान के जो भक्त हैं वो चाहते हैं कि पूरा समाज सुखी बने, और ये भी जानते हैं कि असली सुख प्राप्त होगा भगवान की शिक्षा के आधार पर। तो प्रश्न था, कैसे लोगों का उद्धार होगा कलयुग में? विवेक गोस्वामी ने कहा, करे दसे निधि राजन, कलयुग में दोष ही दोष है। प्रेम को नहीं इस कलयुग में कीर्तन देवा कृष्ण से। तो क्या है? भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण। तो ये है भगवत प्राप्ति का साधन कलयुग में। तो ये तपस्या, तपस्या का अर्थ है उन कार्यों को त्यागना जो कि शास्त्र के विरोध में है। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे थे। सनातन रूपा दो प्रसिद्ध महाप्रभु के भक्त एक समय, उस समय के सबसे प्रसिद्ध राजा के राज्य का शासन कर रहे थे। तो उनकी रुचि नहीं थी इस कार्य में। तो पहले तो रूपा गोस्वामी ने नौकरी त्यागी और महाप्रभु ने उन्हें शिक्षा दी। उनके भाई थे सनातन, उन पर राजा ने पूरी जिम्मेदारी सौंप दी थी। एक समय सनातन गोस्वामी अनेक ब्राह्मणों के साथ बैठकर क्या कर रहे थे? भागवत का अध्ययन। और उन्होंने अवसर पे संदेश भेजा कि मैं बीमार हूँ, तो भागवत का अध्ययन कर रहे थे। जब राजा ने देखा 1 महीना हो गया सनातन अभी तक दफ्तर नहीं आया, उन्होंने डॉक्टर को भेजा। डॉक्टर ने देखा, ओ ये तो बिल्कुल ठीक है, भगवान का अध्ययन कर रहे हैं। तो राजा ने कहा, तुम्हारा भाई नौकरी छोड़कर चले गया, तुम भी अब ऐसे बोल रहे हो, जिम्मेदारी उठाओ। सनातन ने कहा, अब मेरे से नहीं होगा ये। तो उन्हें जेल में डाल दिया था। तो जेल से वो बड़े मुश्किल से निकले। तो सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भगवान के शरणगत होने के 6 साधन हैं। एक है जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसे क्या करो, जो अनुकूल है उसे स्वीकार करो। रूप गोस्वामी ने हमें अनेक प्रसिद्ध ग्रंथ दिए हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं, ए मेरे प्रिय मित्र, जो भी त्याग अपने त्यागो, तो कृष्ण भक्ति को मत प्रसन्न दो। तो तपस्या, तपस्या का अर्थ है उन कार्यों को त्यागना जो शास्त्र के विरोध में है। भागवतम के 5वें स्कंद में भगवान ऋषभदेव की शिक्षा प्राप्त होती है। भगवान ऋषभदेव के पिता का नाम था, क्या था पिता का नाम? नाभि। और माता का नाम था बेणु देवी, और दादा का नाम था अग्निला। तो महाराज नाभि बड़ा यज्ञ कर रहे थे इस भाव के साथ कि उन्हें पुत्र प्राप्त हो भगवान जैसे। भगवान उनके तपस्या से बहुत ही प्रसन्न थे। भगवान ने कहा,
अगर तुम्हें मैं जैसा बेटा चाहिए, यह संभव है, मैं ही तुम्हारा बेटा बन जाता हूँ। भगवान प्रकट हुए ऋषिदेव भगवान के रूप में। तो ऋषिदेव भगवान एक ब्राह्मणों की सभा में थे, यहाँ की उनके 100 पुत्र भी उपस्थित थे। तो भगवान ऋषिदेव ने अपने पुत्रों के माध्यम से हम सबको महत्वपूर्ण संदेश दिया। क्या कहा उन्होंने? नायम देह देह बाज विलोके कस्तम कामम पूजो तपो दिव्य पुस्तक नीन सत्व श्री स्मान में सो के पुराण कि इस जीवन को पशु के समान मत बिताओ, पर क्या करो? तपस्या। तपस्या करो किसके लिए? भगवान की खुशी के लिए। और उसके बदले में क्या मिलेगा? आनंद। आज के वातावरण में हमें जबरदस्ती तपस्या अनुभव करना पड़ता है या नहीं? हाँ या ना? आजकल जैसे आप जानते हो महाराष्ट्र में पानी की बहुत कमी है। मुझे हमारे भक्त कह रहे थे, वो ट्रैवलिंग में जाते हैं, कई सालों में कोई पानी नहीं, तो पानी की बहुत कमी है। और आप ये भी देख रहे हो, तो सागर है, दरिया है, सूखते जा रहे हैं। क्यों? भगवान गीता में कहते हैं अन्न की प्राप्ति होती है वर्षा के कारण। वर्षा की प्राप्ति होती है किस काम? यज्ञ करोगे। यज्ञ नहीं करोगे तो प्रकृति साथ नहीं देगी। माया लक्ष्यना प्रकृति, प्रकृति साथ देगी जब हम यज्ञ करेंगे। तो आजकल आपने देखा होगा बहुत गर्मी है, सच बात है। मैं तो पिछले 2 हफ्ते में मैं 8-9 शहरों में गया हूँ, और चाहे आप केरला में हो या गुजरात में, दिल्ली में, बॉम्बे में, हर जगह बहुत गहरी गर्मी है कि नहीं? सब जगह लोग कह रहे इतनी गर्मी। तो मैं कहता हूँ ये तो केवल शुरुआत है, और 2 महीना ठहरो, फिर आपको गर्मी का असली टेस्ट आएगा। तो ये गर्मी बढ़ते क्यों जा रही है? पिछले साल से तो ज़्यादा गहरी गर्मी है, क्योंकि प्रकृति हमें अनेक रूपों से सजा दे रही है। जब हम धर्म के नियमों का पालन नहीं करें तो प्रकृति क्या करती है? हमें सजा देती है। तो ये आवश्यक है। अगर हम समाज में सुख चाहते हैं, हम गीता के संदेश का लाभ उठाएं। अंत में गीता के भगवान क्या कहते हैं? सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भगवान कह रहे हैं सब धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आओ। तो आप कहोगे इसका क्या मतलब? ईसाई धर्म छोड़ दो, इस्लाम छोड़ दो, वैष्णव बन जाओ। नहीं, इसका मतलब है तन मन धन से हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम भगवान की सेवा में जुड़े। तो आप सबसे विनती है गीता को पढ़िए। हमारे संस्थान में एक सन्यासी है जिन्होंने गीता को 130 बार पढ़ा है। गीता हमें रोज पढ़ना चाहिए। भागवत में आप पढ़ते हो जब भगवान प्रकट हुए
उनकी सनातन साथी अर्जुन अत्यंत दुखी थे। अर्जुन ने उन लीला का स्मरण किया जो कि भौतिक दृष्टि से असंभव थी, पर उनके प्रिय मित्र के योग के कारण सफलता प्राप्त हुई। उसके पश्चात अर्जुन ने गीता के संदेश का गीता के श्लोकों का स्मरण किया। जब गीता के श्लोकों का स्मरण किया, उन्हें ऐसे लगा कि वरम भगवान स्वयं वहाँ उपस्थित है। तो प्रभु जी कहते हैं कि जिस प्रकार अर्जुन का शोक दूर हुआ गीता के संदेश स्मरण करके, हम भी महसूस करेंगे कि भगवान हमारे साथ हैं। हम गीता के संदेश का स्मरण करें। इसलिए भगवान कहते हैं मन मन भाव मन भक्त हो जी माम मेरा चिंतन करो मेरे भक्त बनो। तो आप सब गीता के संदेश का प्रचार कीजिए, गीता को पढ़िए ध्यान से। आप में से कितने भक्त हो तो गीता को रोज पढ़ते हो? अच्छी बात है। सब नहीं, जिस प्रकार आप अखबार पढ़ते हैं, जानना चाहते हैं क्या हो रहा है दुनिया में, आपको गीता को कम से कम एक श्लोक तात्पर्य के साथ, कई बार हम सोचते हैं तात्पर्य पढ़ने की जरूरत नहीं, हम सीधा अनुवाद पढ़ते हैं। अनुवाद के साथ तात्पर्य बहुत आवश्यक है। तात्पर्य में बलदेव विजय भूषण जो महान संत थे, उनके टीके को लेकर बाबा जी ने सरल रूप में तात्पर्य प्रस्तुत किया। और तात्पर्य में महान आचार्य समझाते हैं भगवान के बारे को। तो आप गीता को रोज पढ़िए तात्पर्य के साथ, तो आप देखोगे गीता के पढ़ने का एक लाभ होगा, आपका जो मन है क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, शोक से बचोगे, बेचैनी से बचोगे, निराशा से बचोगे। आजकल समाज में क्या देखते हो? निराशा, बेचैनी, चिंता, स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है, घटते जा रहा है। स्कूलों में देखो इतना गंदा वातावरण है। तो आज समाज में सुधार की आवश्यकता है। तो सुधार का अर्थ है गीता का संदेश। गीता के संदेश के माध्यम से यह ज्ञानता दूर होगी। प्रभुपाद की इच्छा थी कि स्कूलों में गीता का उपदेश दिया जाए। इतवार को मैं यमुनानगर में था, यहाँ की हमने एक नए मंदिर की भूमि पूजा की। वहाँ हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री भी आए थे, मनोहर खट्टर, और कई प्रसिद्ध व्यक्ति। तो मैंने कहा मुख्यमंत्री से, आप कहते हो गीता का प्रचार होना चाहिए स्कूलों में, तो स्कूलों में शुरू कर दो। कहते करना चाहते हैं तो पूरा संदेश देंगे, तो कई लोग इसका विरोध करेंगे। ये गीता का ज्ञान हमें छोटी सी आयु से अनुकूल करना, आरंभ करना चाहिए। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं इस विषय में? कौमारा अचर प्रगत धर्म भगवत। 5 साल की आयु से हमें गीता का अध्ययन आरंभ कर देना चाहिए। आप देखते हो क्रिश्चियन चर्चेज में, ईसाई धर्म में 3-4 साल की उम्र से बाइबल सिखाना शुरू कर देते हैं। मुसलमानों में बच्चे को छोटी उम्र से कुरान सिखाना शुरू कर देते हैं। पर गीता हम सिखाते हैं बचपन से। आपको किसी ने सिखाया था?
नहीं, ये है हमारा दुर्भाग्य। तो गीता को पढ़िए ध्यान से, तात्पर्य भी पढ़िए, और जो गीता का संदेश है उसको उसके आधार पर जीवन को बिताइए। इस प्रकार आपका जीवन सफल होगा। भगवद गीता यथारूप की गौर प्रबंधन। हरे कृष्ण। हाँ जी, कोई प्रश्न है तो 5 मिनट प्रश्न के लिए रखता है। हाँ, जल्दी जल्दी। हरे कृष्णा महाराज, जैसे हम लोग मॉर्निंग प्रोग्राम में और इंडिविजुअली हियरिंग करते हैं, तो हम एक डेली बेसिस पे किस तरह से मेजर कर सकते हैं कि आज हमने ध्यानपूर्वक श्रवण किया कि नहीं? 16 माला का जाप कीजिए, भागवतम पढ़िए जितना पढ़ सकते हैं, और गीता पढ़िए। ये है आपका मिनिमम कोटा, मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं। ये था आपका प्रश्न। ध्यानपूर्वक तो ये मेजर कैसे करें कि आज हमने ध्यानपूर्वक हियरिंग हुआ कि नहीं हुआ? जब आप 16 माला करोगे आप खुद देख सकोगे कि ध्यानपूर्वक हो रहा है कि नहीं। तो कम से कम जब आप जाप करने बैठते हो, केवल जाप पर ही ध्यान दो। ये नहीं कि हम अनेक और विषयों का स्मरण करें और कुछ। अगर आप गीता और भगवत को भी रोज पढ़ सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है। हर व्यक्ति का शेड्यूल थोड़ा अलग है, खास करके जो नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, जिनका घर दफ्तर से बहुत दूर है। पर आज एक बड़ा लाभ है। किसने सोचा था एक दिन आएगा अप्रभुत के ग्रंथों को अपने जेब में रख सकोगे? सोचा था किसी ने? आज आप रख सकते हो। तो भगवद गीता एक रूप से हर एक की जेब में है। सच बात है। ये इतवार संडे के प्रोग्राम में मैं लोगों को कह रहा था गीता रोज पढ़ो, तो मुख्यमंत्री ने अपनी जेब से अपनी पॉकेट गीता निकाली और कहा तो मैं गीता अपने साथ रखता हूँ। तो गीता आपके स्मार्टफोन में गीता रखा है, तो किधर भी आप पढ़ सकते हो, बस में, ट्रेन में, ऑफिस में। हरे कृष्ण महाराज जी, थैंक यू। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि इस प्रकार आपने बताया अनपढ़ ब्राह्मण के बारे में जो अपने गुरु के आदेश पर डेली 18 अध्याय गीता के पढ़ते थे, इस प्रकार उन्हें शुद्ध भक्ति प्राप्त हुई, शुद्ध भक्ति के लक्षण दिखने लगे। तो महाराज क्या केवल गीता पढ़ने से शुद्ध भक्ति के लक्षण हमें प्रकट होंगे या फिर हमें कुछ उद्देश्य, दूसरा उद्देश्य प्राप्त होगा अध्ययन करने के बाद? प्रश्न है कि मात्र गीता पढ़ने से जिस प्रकार अनपढ़ ब्राह्मण ने पढ़ा तो हमें शुद्ध भक्ति के लक्षण प्राप्त हो जाएंगे या फिर हमें कुछ दूसरा उद्देश्य प्राप्त होने वाला है गीता पढ़ के? गीता पढ़ोगे ध्यान से यथारूप तो आपकी ये इच्छा होगी यद करोषि यद रचनाति, जो भी काम करे भगवान की खुशी के लिए होना चाहिए। यह गीता का असली संदेश। Okay. Any more questions? Quickly. कृष्ण महाराज, महाराज आप बता
से बचने के लिए गीता पढ़ना चाहिए। तो गीता पढ़ने का ये रिजल्ट ये है कि काम क्रोध से हम बच सके, या अगर बचे तो कैसे बच सकते हैं काम क्रोध से? आप गीता पढ़ोगे, साथ में हरि नाम करोगे, भक्तों के संग में रहोगे, इन कार्यों के द्वारा जो आपके अनर्थक हैं उन्हें आप दूर कर सकते हो। भगवान जैसे गीता में कहते हैं, धीरे से फिर हमारी माया दुरत है, कि माया का विरोध करना बहुत ही मुश्किल है। तो आप कहोगे भगवान कहते हैं बहुत मुश्किल है, हमारा क्या उम्मीद। भगवान आगे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मोह में हमें प्रभु माया में ताम। अगर ध्यान से पढ़ोगे ध्यान से पढ़ोगे तो मेरी शरण में आओगे। तो भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मेरी शरण में, श्री राधा भाई, तो भगवान की शरण में आओ, शिक्षा का पालन करें। Any more questions? Last question. How are you? Hare Krishna Maharaj, His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj ki jai. Thanks for giving us a wonderful lecture. महाराज, भक्ति से ही मुक्ति पाएगा ये भगवद गीता में बोला है। क्या भक्ति के अलावा दूसरा कोई रीजन है क्या, भक्ति के अलावा कुछ मुक्ति पाने का तरीका? भक्ति व्यक्ति जुड़ता है, भक्ति योगा है, गीता का निर्णय, भगवत का निर्णय, भक्ति of माम, this is the conclusion of the scripture। और भक्ति योग का अर्थ है विधियों का पालन करना। ये विधियों का पालन करने से अशुद्ध हृदय शुद्ध मन शुद्ध बनता है। और जैसे जब बीमार होते हो तो किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आता, जब तक ये अनर्थक का भाव रहता है हम हरि नाम की महिमा को नहीं समझ सकते। अगर हम इन विधियों का पालन करेंगे तो ये पालन करने से जिंदगी में दूर होती है। क्षेत्र मार्जना। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण।